हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं अभी। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सो यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स नहीं आया है हमारे पास। तो पेंटिकल्स हमारा हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। तो वृषभ, कन्या, मकर हाँ नहीं आए हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो लियो, सिंह राशि काफ़ी प्रोमिनेंटली आया है एंड लिब्रा, तुला राशि यहाँ पर इसकी भी डोमिनेंस है। और अगर नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर 3 नंबर है, 333 की एनर्जी आई है यहाँ पर एंड 8 की एनर्जी है। तो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ ऐसे लूप हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा समय से स्टक हैं और बहुत तरह के डिलेज, बहुत तरह के रिजेक्शंस आपकी लाइफ में या सफरिंग से आप गुजरते नजर आ रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोगों का मैनिपुलेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में कि जहाँ पर चीज़ें बिखराव का रीज़न बन रही है लोगों की वजह से। लोगों की पॉलिटिक्स हो सकती है, माइंड गेम हो सकता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब होती नज़र आ रही है। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। और अगर इनिशियल्स की भी बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पर हमारे पास है एफ है, ओ है, एल है, एस है, एन है, यू है, एच, ई, एस, टी, सी, जे, आर, एन, हाँ, डब्ल्यू, एफ। तो ये सब इनिशियल्स हैं, नंबर्स मैंने बता दिए एंड राशियाँ बता दिए। ओके, सो किस एनर्जी में हो। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा दिल में एक दर्द है। जो भी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में ख़राब हो रही हैं, जो बिखराव आ रहा है, जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, चीज़ों की एक नई शुरुआत चाहते हो, अपने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना कर रख रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या लोग इतना ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो जैसे, जहाँ पर आप डेफिनेटली एक न्याय का वेट करते नज़र आ रहे हैं कि डिवाइन एनर्जीज आपकी लाइफ में एक जस्टिस लेकर आए। बट किसी तरह के कम्युनिकेशन, आप लोगों के मिसकम्युनिकेशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रहा है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग की कमी है या बहुत समय से ही एक नो कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर आप बिल्कुल भी आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है। और ये सब चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है और आपको इस चीज़ का एहसास है कि आपके पार्टनर की इमेच्योर एनर्जीज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जहाँ वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आगे स्टैंड लेने में या आगे बढ़ने में कुछ भी एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं और लोगों के हिसाब से, लोगों के बहकावे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। आप अपने पार्टनर को जब भी आप इनसे टच में रहोगे, आपने बहुत समझाने का भी प्रयास किया होगा, जो भी आप लोगों की लाइफ में इस रिश्ते में जो भी रेड फ्लैग्स हैं, जो रीजंस बन रहे हैं आप दोनों की दूरियों के या आप दोनों के सेपरेशन के, चाहे कोई परिस्थितियां हो, चाहे कोई लोग हों, चाहे आपके पार्टनर का ही इस तरह का एक नॉन कमिटल बिहेवियर रहा हो, जो भी रीजंस हैं, उन सब चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है इस समय आपको कि आप जैसे डिवाइन पर सरेंडर करते नज़र आ रहे हो एंड होप्स खोते नज़र आ रहे हो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इशू लग रहा है। बहुत आप लोगों के बीच में कहा सुनी भी रही है, जहाँ पर आपका दिल भी बहुत बुरी तरह से दुखा है एंड एक बहुत ज़्यादा ही, जैसे कह लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी सी बातों ने भी एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो आप जस्टिस चाहते हो, डिवाइन पर सरेंडर है, एक नई शुरुआत चाहते हो, जो सोसाइटी, सामाजिक फैक्टर्स हों या फैमिली के रीजंस हों, जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो आप एक वेट कर रहे हो कि चीज़ें वापस से ठीक हों। डिवाइन पर आपने डेफिनेटली सरेंडर किया हुआ है, स्ट्रेंथ बनाकर रख रहे हो कि चीज़ें आगे ठीक होंगी, एक सब्र बनाकर रखा हुआ है आपने, एक वेटिंग एनर्जी है, एक कंफ्यूजन है, एक डिप्रेशन की एनर्जी है। बट आप इस समय अपने पार्टनर से खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आपने जितनी कोशिशें करनी थी, जितने प्रयास करने थे, आपने सब करके देख लिए हैं,
अब आप में उतनी हिम्मत या ताकत नहीं है, उतना उस तरह की एनर्जी नहीं है कि आप अब और अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो। आपने बहुत अपने पार्टनर का साथ दिया है, हर तरह से उनको उनके सपोर्ट में रहे हो, लेकिन अब आप का अंदर से हिम्मत टूटती नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो आप चीज़ों में। अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, न्याय डेफिनेटली आपको मिलेगा, किसी तरह के न्यू बिगनिंग्स भी आपकी लाइफ में आएंगी, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो आप, आपके पार्टनर ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। चलिए देखते हैं कि इनकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। तो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर आपके लिए। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, ओवरऑल एनर्जीज। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, हमारे पास पेंटिकल्स नहीं है। तो पेंटिकल्स में हमारे पास टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर नहीं है। कन्या राशि है, वर्गो है, यहाँ पर प्रोमिनेंटली आया है। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 999 की एनर्जी है। हाँ, तो 9 वीक्स आपके लिए या सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। 9 महीने से 9 हफ्तों से चीज़ें ख़राब चल रही हैं, बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। बहुत तरह के आप लोगों के बीच में किसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा ही बढ़ गए हों, या कुछ ऐसी सिचुएशन है कि टावर मोमेंट आकर गया है उस समय आप लोगों के बीच में। तो जो भी आप लोगों का रिश्ता है इस समय पूरी तरह से ख़त्म लग रहा है, पूरी तरह से एक लाइफ बिखराव के दौर से गुजर रही है, जहाँ पर आप लोग पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हैं। एंड लोगों का डेफिनेटली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी एनर्जी में है इस समय जहाँ पर बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन करते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड से हैं। एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये जो पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, जहां इनकी तरफ से क्या कमियां रही या आपने क्या गलत किया था, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं, एक ओवर एनालाइज करते नजर आ रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की, आपकी क्या कमियां थी, आप कहाँ कहाँ रूड हुए थे, आपने क्या क्या चीज़ें की थी, या ये कहाँ कहाँ रूड हुए थे। उन सब चीज़ों का जैसे इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, जो लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें पूरी तरह से खत्म होकर बिखरी हैं, तो अभी ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि सिर्फ गलतियां आप ही की नहीं थी, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन और इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। इस समय लोगों के असली चेहरे जैसे इनको दिखते नजर आ रहे हैं। किसी तरह के फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरह के और कुछ धोखे या कुछ ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं कि जहाँ पर ये अब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। जहाँ ये पास में आपके लिए किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, जहां आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, हमेशा आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को ले जाते हो, जहां पर हमेशा आपको ही समझ कर चलना पड़ता हो। तो अभी उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं बाकी लोगों से कि आप की क्या गलती थी या क्या गलतियाँ नहीं थी, कहाँ पर आप नहीं गलत थे और फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, वो सब चीज़ों को सोच रहे हैं। काफ़ी सोसाइटी फैक्टर बहुत ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिलेटिव, समाज, फ्रेंड्स इन जनरल। अगर किसी अच्छे लेवल पर हैं तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा ओवरली डिफेंसिव रहते हों, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहते हों, बट इस समय किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली फेस कर रहे हैं। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक डीप रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, एंड किसी तरह का मैसेज आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की डेफिनेटली कोशिश की है, बट वहाँ पर चीज़ें बहुत बुरी तरह से जैसे ख़राब हुई हैं। चाहे अपने करियर में, अपनी लाइफ में इन्होंने सोचा था कि आपके बिना बढ़ पाएंगे आगे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर ये आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं। कुछ टावर मोमेंट डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी चल रहा है इस समय, जहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है बाकी लोगों के साथ, एंड अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप इनके लिए जिस तरह से परफेक्ट रहे हो, जिस तरह से आप इनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर कहिए या कह लीजिए, जितना आप इनकी केयर करते थे, जितना आप इनका ख्याल रखते थे, जितना आपकी तरफ से एफर्ट्स रहते थे, बाकी लोग इनके लिए नहीं करते हैं। सबके लिए इन्हें ही अपने आप को खुद को हर तरह से इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब भी
कहीं से भी कोई एक कह लीजिए कि कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। जिस तरह से आप इनको एकदम पैम्पर करके या हर तरह से इनका ख्याल रखते थे, तो वो चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं कि क्या है और क्या है इनकी एनर्जीज में अभी। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं ये, डिफेंसिव अभी भी रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज है जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। बहुत लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है, डर हो सकता है, जिसकी वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। और इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं इनके, तो उन्हीं चैलेंजेस को इस समय फेस कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो स्टेबिलिटी थी, आपके साथ जो एक अलग ही तरह का बॉन्डिंग थी या एक स्ट्रेंथ थी आपके साथ, उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आपकी तरफ बढ़ें नहीं बढ़ें, सही डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा, कितने चैलेंजेस हैं, कितने लोगों का मैनिपुलेशन है, या कितने तरह की चीज़ों को इन्हें पार करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ों में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं इस समय कि बढ़ें या नहीं बढ़ें। आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ही इनके दिल दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए हो। एफर्ट्स लेने हैं, लेकिन थोड़ा सा डर है इस समय, एक ट्रैप्ड एनर्जीज में है जहाँ पर अभी नहीं समझ पा रहे कैसे बढ़ें, बट डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रीयूनियन को मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एक रुकी हुई एनर्जी है, और बहुत समय से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये स्टक एनर्जीज हों, साल भर हो गया हो, 10 महीने हो गए हों, 10 हफ्ते, बट साल महीनों की ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि काफ़ी मंथ्स से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। तो ये डर में है, फियर में है। चलिए देखते हैं ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। लवर्स आए अगेन। आपके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं, इनके घर में बहुत लोग अगेंस्ट हो सकते हैं इनके, कि ये आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो बाकी लोगों से कि कुछ हार्म ना कर दें। इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की भी एनर्जी हो सकती है, एंड बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में कि ये रिश्ता वापस से आप लोग एक ना हो, साथ ना आए। देखते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है इस समय, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लोगों के असली चेहरे, या कह लीजिए कि जो एक दोहरे चेहरे के साथ थे, या जो लोग इनको समझ नहीं पा रहे उनसे ये खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर इन्होंने बहुत होप्स देखी थी, या बहुत ज़्यादा इनको वो लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल लगती थी कि वहाँ पर सब खुशियाँ हैं, वहाँ सुकून है, वहाँ एक अलग ही तरह का कंफर्ट है, या इनके लिए हर तरह से जैसे लोग अवेलेबल हैं, इनको इस चीज़ की गलतफहमी थी। जहाँ पर अभी ये समझ पा रहे हैं कि जहाँ पर लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने काम कराने के लिए, कह लीजिए इनको इमोशनली कहिए, मेंटली कहिए, या किसी भी तरह से इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, किसी तरह के फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हैं जहाँ पर ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इन्होंने जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया वहाँ धोखा मिला इनको, कि इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया है, जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं। आपकी जो लविंग एनर्जीज रही हैं, जो केयरिंग रहे हो, जिस तरह से आप इनके लिए इमोशनल रहे हो, हमेशा हर बात में इनका ख्याल रखते रहे हो, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करें, आपको बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा हैं, डिवाइन पर जैसे इन्होंने इस समय सरेंडर किया हुआ है कि नहीं समझ पा रहे कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और बहुत ज़्यादा गहरा पछतावा है कि इन्होंने आप जैसे पर्सन को, एक ऐसे प्योर सोल को, एक ऐसे इंसान को जिसका बहुत ही इनोसेंट लव था, एक इनोसेंस के साथ आप इनके साथ जुड़े हुए थे, एक अनकंडीशनल वे में इनके साथ, इनके लिए डेडिकेटेड थे पूरी तरह से, उसको खो दिया है। उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। बट इस समय एक सेपरेशन के दौर से आप लोग डेफिनेटली गुजर रहे हो, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, बहुत ज़्यादा हर्ट है इस समय, बहुत ही ज़्यादा लोगों का ट्रिगर है, लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है इनकी लाइफ में, जो इनको इनके हिसाब से नहीं चलने दे रहे, डीपली हर्ट हैं, बहुत इमोशनली सफरिंग है, जहाँ पर इन्होंने कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी है। आपसे तो कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोगों से भी कोई बात नहीं कर रहे, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है पास में, जो इन्होंने आपको के साथ मिसबिहेव किया है, आपका मान नहीं रखा, आपको बहुत ज़्यादा ही दर्द दिया है, तकलीफ़ दिया है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं इस समय कि पास में बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज में रहे, बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं आपके साथ, बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं। ये अब आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक वेटिंग एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, एंड काफ़ी इमोशनल हैं और रीयूनाइट होना चाहते हैं, बट सेपरेशन है अभी इस समय। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रस्ट किया था,
जो भी, चाहे सामाजिक रीज़न हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे पेरेंट्स हों या कुछ और चीज़ें हों, जिनकी वजह से ये आपसे दूरियां बना गए थे, वहीं पर किसी तरह का बहुत बुरी तरह से ट्रिगर मिला है, बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह के मैनिपुलेशन, किसी तरह का चीटिंग का शिकार हुए हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कुछ चीज़ों में, या इन्हें लगता था कि ये जो कर रहे हैं वही सही है, या ईगो बहुत ज़्यादा हाई था। वहाँ पर किसी तरह का इनको बहुत मेजर कार्मिक ट्रिगर, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, वहीं पर ये पूरी तरह से टूट के बिखरे हैं कि ये इस समय बहुत ट्रैप्ड है, आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके साथ मैनिपुलेशन इन्होंने रखा है, जो चीटिंग जिस तरह से आपके साथ इन्होंने बिहेव किया, वो सब जैसे इनको अभी रियलाइज़ होता नज़र आ रहा है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको जकड़ के रखा हुआ है, जैसे सबके लिए ही खुद को जैसे इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन फिर भी इनको कुछ भी उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला। तो ये जो कुछ ऐसे रीजंस थे इनके, वहाँ पर इनको कुछ डैमेज हुआ है, चाहे सोसाइटी इमेज में कुछ हुआ हो, या फैमिली, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस था, वहीं पर इनका कॉन्फिडेंस, इनका ट्रस्ट टूटा है। जैसे इन्होंने आपको तोड़ा था, आपको डीपली हर्ट करके छोड़ा था, वही एनर्जी से गुजर रहे हैं इस समय। हर्मिट क्यों आए हैं? जगलिंग में है, कैसे चीज़ों को ठीक करें। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, वही समझ आ रहा है कि आपसे इतनी दूरियां बनाने के बाद भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये अब बैलेंस करना चाहते हैं, इनको ये समझ आ रहा है कि ये रिश्ता कोई कैजुअल कनेक्ट नहीं है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, जहाँ पर आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो। आपके एफर्ट्स को देख पा रहे हैं इस समय, जो इन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप एक बहुत सफरिंग से गुजरे हैं, एक बहुत ही अंधकार वाले समय से आप गुजरे हैं, उन सब चीज़ों का भी एहसास होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से, आपकी लाइफ में एक मैस क्रिएट कर दिया है, आपको पूरी तरह से शैटर कर दिया है, काफ़ी इमोशनली, मेंटली डैमेज किया है कि अब आपकी तरफ कैसे बढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपके लिए एफर्ट्स कैसे डालें नहीं समझ पा रहे। और इनको ये भी समझ आ रहा है कि हाँ, आपके हमेशा ही इन्होंने एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जीज में रखा है, फॉर ग्रांटेड लिया है कि आप तो हैं इनके लिए, बट इन्होंने आपके लिए, ये आपके लिए नहीं रहे, आप इनके लिए रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से जो होना चाहिए था कि एक रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक या 60-40 का रेशियो तो रहे, तो वो कुछ भी नहीं यहाँ पर रहा है। जहाँ ये अपनी दुनिया में चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहे हैं, तो अब वही समझ रहे हैं कि हाँ, कहाँ पर क्या क्या कमियाँ रह गई, क्या चीज़ें ख़राब हो गई। काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जैसे दुनिया से सब चीज़ों से मुंह मोड़ते नज़र आ रहे हैं। ये जो चकाचौंध थी वो सब एक इल्यूजन था। जैसे इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो भी चीज़ें थी, जो लोग इनको अलग अलग तरह से बहला रहे थे या बहका रहे थे, वो सब मतलब एक छलावा सा था, एक इल्यूजन था, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर लोग जस्ट अपने कुछ रीजंस की वजह से इनका लाभ उठा रहे थे, जबकि आप हमेशा इनके लिए बहुत एक रे ऑफ लाइफ रहे हो। हमेशा आपने इनका सपोर्ट किया है या मोटिवेट किया है, इनको हर चीज़ में एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हो। आप इनकी लाइफ में एक रेनबो वाली एक एनर्जी कह लीजिए, एक खुशियाँ लेकर आते हो, उस तरह की एनर्जी की जहाँ इनकी लाइफ एकदम लाइफलेस वाली एक एनर्जी हो, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ उस अंधकार में जो ब्राइटनेस लेकर आते थे वो आप ही थे। तो वो चीज़ों को पहले नहीं समझ पा रहे थे, अभी समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। जहाँ इन्होंने आपको नज़रअंदाज करके बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे दी, बाकी लोगों पर बहुत ज़्यादा सेंटर्ड रहे, या खुद की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे अपने लिए, आपकी इनोसेंस, आपके एफर्ट्स, किसी चीज़ को नहीं ध्यान देते थे। टावर क्यों आए हैं? टावर अगेन जगलिंग। जिन चीज़ों में स्टक थे ना, वहीं पर इनको टावर मोमेंट मिला है कि लोगों से डिस्कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं। ये दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, बहुत बुरी तरह के धोखे खाए हैं, बहुत इमोशनली हर्ट है, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का जो इन्होंने आपको तोड़कर बिखेरा है। इस समय उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, इनको अपने किए का एहसास होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो सब जैसे इनके सामने इस समय आ रही हैं चीज़ें। डिवाइन की तरफ से ही होता है टावर, तो डेफिनेटली कि डिवाइन इंटरवेंशन है कि जहाँ पर ये अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या गलत किया था, क्या क्या चीज़ें इनकी तरफ से गलत रही हैं, उनको देख पा रहे हैं। किन किन चीज़ों ने आपको तोड़कर बिखेरा था, आप इमोशनली हर्ट हुए थे जब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, तो आप किस परिस्थिति से गुजरे होगे, किन चैलेंजेस को इमोशनली, मेंटली आपने फेस किया होगा, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अभी सबसे खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है?
जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहा होगा इनमें, बहुत ही एरोगेंट रहे होंगे, बहुत अपने बारे में सोचने वाले, अपना पैसा, अपना करियर, मेरी इमेज, मेरा ये, मेरा वो, सब चीज़ें जो होती है ना कि बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहे हैं, बहुत हर्ट किया है इन्होंने आपको पास्ट में। जो इनके एक्शंस रहे हैं ना, जो एक रूड वे में बहुत हार्श रहे हैं, जो भी एक्शंस इन्होंने लिए हैं, जहाँ पर इनके कुछ डिसीजंस भी गलत हुए हैं, जहाँ इन्होंने आपको चूज़ ना करके बाकी चीज़ों को चूज़ किया है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सफरिंग है एंड कंपैरिजन की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, या एक इनोसेंट इंसान को इन्होंने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, डैमेज किया है। अब ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, मैनिपुलेशंस में ट्रैप हो गए हैं कि जहाँ ये अब उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो बहुत ईगो से या बहुत रूडली या जिस भी तरह से गुस्से में ये आपसे दूरियां बना गए थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इनकी लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं हो, ये जो कर रहे हैं वही सही है, आप ही गलत हैं, आप ही पर ब्लेम लगा दी हो, आप ही को बहुत कुछ सुना दिया गया हो कि आप ही पूरी तरह से टूट कर बिखर गए हो कि इतना कुछ आपने क्या गलत कर दिया। वो चीज़ों का एहसास हो रहा है इनको, एक्शन लेना चाहते हैं, आप ही के साथ खुशी है, समझ आ रहा है। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? जो आपके एफर्ट्स का इन्होंने पहले मान नहीं रखा, अब समझ पा रहे हैं बाकी लोग कितना इनको मैनिपुलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत लोग इनको अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। जिम्मेदारियां कह लीजिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही पूरे कर करके थके जा रहे हैं, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। जहाँ पर ये आपके बारे में सोचते हैं और समझते हैं कि हाँ कितना कुछ आपने इनके लिए किया था, इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ आप हमेशा इनके लिए कितना कुछ करते थे हमेशा, और इन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की। अब बाकी लोग जो इनको परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपकी तरफ बैलेंस लाना चाहते हैं, जो कंफर्ट जोन में थे उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये चीज़ समझ आ रही है इनको। एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस क्या बताना चाहता है? एम्प्रेस क्यों आया है? जो इन्होंने, अगेन वही एनर्जी है कि इन्होंने जो डिसीजंस लिए उस चीज़ का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है एंड अब कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, बट हो सकता है कोई थर्ड पार्टी या लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। कुछ फिनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं जिन लोगों के साथ ये आगे बढ़ गए या आपको छोड़कर इन्होंने दूरियां बना ली। पैसा भी हो सकता है उसमें एक मेजर रीज़न, या मटेरियलिस्टिक सोच हो, ये सोसाइटी में नाम और इमेज, या कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जिस वजह से इन्होंने आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं समझी। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, काफ़ी स्टक हैं, इमोशनल सफरिंग में हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी एक स्टेबल वे में कैसे बढ़ें, कैसे एक्सप्रेस करें, क्या करें क्या नहीं करें, इन्हीं सब चीज़ों को सोच रहे हैं। बाकी लोगों के मैनिपुलेशन को, या जो इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं इस रिश्ते में, बाकी लोगों को जोड़कर या बाकी लोगों की सुनकर, उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें, आपके साथ कैसे वापस से चीज़ों को ठीक किया जाए। काफ़ी प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है इस समय। और जिस तरह से आपकी वैल्यू जो है, जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हैं, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन। इनकी लाइफ में कोई ना कोई फीमेल एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा इन पर कंट्रोल रख रही हैं। मदर हो सकती है, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो वाइफ हो सकती हैं, या सिस्टर हो सकती है। कोई ऐसी एनर्जीज हैं, 2 फीमेल्स हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, और किसी और फीमेल की भी एनर्जी लग रही है जो कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रही है, कि जिसके बीच में ये स्टक हो गए हैं। उनके बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग है, एक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड से रहने वाले हैं। आने वाले समय में भी बहुत तरह की चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, लोगों की रियलिटी समझ आएगी कि कौन कितना इनको मैनिपुलेट कर रहा है या कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। जिनके लिए इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया आपको, इस रिश्ते को, वहीं पर ये स्टक होकर रहने वाले हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कमिटमेंट के बारे में डेफिनेटली आने वाले में समय में सोचेंगे, बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट होंगे, लेकिन इस समय काफ़ी चीज़ों को फेस करने वाले हैं ये। इनकी लाइफ में बहुत सारे मैनिपुलेशंस इस समय चलने वाले हैं, बट आने वाले समय में डेफिनेटली बाकी लोगों से दूरियां बनाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा समय जाएगा। बहुत इमोशंस आपके लिए हाई होने वाले हैं, आपकी वैल्यू या आपका प्यार की कद्र आने वाले समय में महसूस कर पाएंगे। तो होपफुल रहिए, आप अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए खुद को बिखराव से निकालने की, एंड डेफिनेटली न्याय आएगा आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।
आपके पार्टनर वापस लौटेंगे डेफिनेटली, बट हाँ थोड़ा सा समय जाएगा यहाँ पर, वही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं ऐसे जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।